ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो आज जो एनालिसिस करने वाले हैं ये करेंगे टेक्स्ट बुक की मॉक टेस्ट का, टेक्स्ट बुक का 5th मॉक टेस्ट का मैं एनालिसिस करने वाली हूँ। तो देखो एक ऐसी चीजें मुझे आपको कुछ चीजें बतानी है। देखो जैसे मैं अलग अलग 3 जगह पर मॉक टेस्ट लगाती हूँ। मुझे रिसेंटली किसी का कमेंट आया था कि दीदी आप इतने अलग अलग प्लेटफॉर्म पर मॉक टेस्ट क्यों लगाते हो, किसी एक जगह पर क्यों नहीं लगाते। तो देखो एक जगह पर लगाने का बिल्कुल भी फायदा नहीं है, आपको 2-3 जगह तो कम से कम लगाने ही चाहिए, तभी पता चलता है। क्योंकि हर एक मतलब जितने भी मैंने अलग अलग प्लेटफॉर्म पर मॉक टेस्ट लगाए हैं मैंने देखा है सबका लेवल अलग अलग रहता है और जितना आपका एक प्लेटफॉर्म पर स्कोर चल रहा है ना उतना आपको हैबिट हो जाती है, उसके आसपास फिर आपका बन ही जाता है। जब आप किसी फिर दूसरे प्लेटफॉर्म पर मॉक टेस्ट लगाओगे तो आपके स्कोर में जरूर डिफरेंस आएगा, बहुत नंबर का डिफरेंस आएगा। ये भी नहीं कि 2-4 नंबर का, 10 से 15 नंबर का भी डिफरेंस आ सकता है या इससे ज्यादा भी आ सकता है। इसलिए अपना कोशिश किया करो कि मतलब दो अलग अलग प्लेटफॉर्म तो होने ही चाहिए एटलीस्ट। तो इसलिए मैं जो लगाती हूँ 3 जगह पर लगाती हूँ, RWA पर, टेक्स्ट बुक पर और थर्ड है TWA। तो इन 3 जगह पर मैं अलग अलग मॉक टेस्ट लगाती हूँ। तीनों जगह से जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे तो आप खुद एनालिसिस करोगे कि आपका एवरेज स्कोर क्या चल रहा है। तीनों पर आपको अपना एवरेज स्कोर बिल्कुल अलग मिलेगा और आपका जो टोटल जो फुल स्कोर होगा ना वो उसमें भी आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो आज जो एनालिसिस करेंगे ये करेंगे टेक्स्ट बुक के 5th मॉक टेस्ट का स्कोर। जिन भी लोगों ने परचेज कर रखा होगा या टेक्स्ट बुक पर पास ले रखा होगा उन सभी के पास ये वाले मॉक टेस्ट होंगे, जिसमें 10 फुल मॉक टेस्ट मिले थे और 5 जो थे एडवांस मॉक टेस्ट थे। फुल मॉक टेस्ट का लेवल थोड़ा ठीक रखा गया है कि आराम से इसकी जो कट ऑफ रहती है वो 290 के करीब रहती है, ये जो नॉर्मल जो 10 मॉक टेस्ट है। लेकिन जो एडवांस मॉक टेस्ट है इनका लेवल अच्छा खासा रखा गया है और इनकी जो कट ऑफ रहती है इनकी 270 से 275 के बीच में शायद इसकी कट ऑफ रहती है। एडवांस मॉक टेस्ट जो है UPSI का एडवांस मॉक टेस्ट टेक्स्ट बुक पर मैंने सिर्फ एक लगाया है और उसमें शायद मेरे 275 नंबर थे और 275 नंबर लाना भी बड़ा डिफिकल्ट हो रहा था क्योंकि उसका लेवल इस टाइप का रखा गया था। जहां मेरे RWA पर 300 तक आ जाते हैं लेकिन वहां देख रहे हो ना आप टेक्स्ट बुक पर 275 ही आए थे। तो अभी अगर जो नॉर्मल मॉक टेस्ट की बात करूँ ना, 2 टाइप के मॉक टेस्ट है टेक्स्ट बुक पर, एक तो है एडवांस मॉक टेस्ट और एक है नॉर्मल मॉक टेस्ट। तो नॉर्मल वाला जो मॉक टेस्ट था ये मैंने लगाया था, ये था 5वां मॉक टेस्ट था आई थिंक। तो अभी मैं ज्यादा नहीं लगा रही हूँ टेक्स्ट बुक के, मुझे ये एक बार खत्म हो गई तो फिर कहाँ पर मैं लगाऊंगी सही से, क्योंकि जब एग्जाम के टाइम पर बहुत ज्यादा होता है कि एग्जाम के टाइम पर जरूर लगाने चाहिए हमें। तो अभी फिलहाल एग्जाम का तो कुछ पता नहीं चल पा रहा क्योंकि अभी कब वैकेंसी आएंगी, कब एग्जाम फॉर्म फिल होंगे, चीजें स्टार्ट होंगी। तो इसलिए अभी फिलहाल मैं लगाती हूँ ज्यादातर जो फ्री के मॉक टेस्ट, जैसे कि RWA पर आपको फ्री मॉक टेस्ट मिलते हैं, TWA पर फ्री मॉक टेस्ट मिलते हैं, इसलिए अभी वो लगा रही हूँ। जब एग्जाम टाइम आएगा तब थोड़ा कोशिश रहेगी कि टेक्स्ट बुक पर लगाऊं मैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो मुझे लेवल सही लगा है वो टेक्स्ट बुक का ज्यादा अच्छा लगा है। तो अभी चलो बात करते हैं मॉक टेस्ट का एनालिसिस कर लेते हैं। आई होप कि आप में से काफी सारे लोगों ने लगा लिया होगा क्योंकि इस पर बहुत सारे और भी मॉक टेस्ट आ चुके, जैसे कि 6ठा जो मॉक टेस्ट था वो भी ओपन हो चुका होगा, शायद 7वां 8वां जितने भी हैं, अब 4 मेरे 5 हो चुके हैं तो 5 मॉक टेस्ट बचे हुए हैं अभी क्योंकि 10 मॉक टेस्ट आए थे उसके अंदर। तो चलो फिलहाल एनालिसिस स्टार्ट करते हैं इस वाले का। स्कोर तो मेरा कम ही रहा है और ये मैंने 1-2 दिन पहले लगाया था लेकिन मैं एनालिसिस नहीं करा पाई थी, आज टाइम था तो मुझे लगा चलो अब लगे हाथों करा ही देती हूँ, अदरवाइज ये रह ही जाएगा। तो देखो हिंदी में एक क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य विधानवाचक वाक्य है। तो मैंने ये लगाया था कि जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा, क्योंकि मैंने जहां से जिन सर से हिंदी पढ़ी थी पहले पढ़ी थी। देखो कुछ लोगों के ना मेरे पास ये भी कमेंट आने लगते हैं कि दीदी आप तो बोलते हो ऑनलाइन पढ़ते नहीं हो, फिर आप बताते हो कि मैंने वहां से पढ़ी थी। अरे पहले तो कभी पढ़ी होगी ना, मैं अपनी टीचिंग की तैयारी कर रही थी तब मैंने अरुण सर से हिंदी पढ़ी थी। अरुण सर जो करियर व्हील पर हिंदी पढ़ाते हैं, नाम पूरा याद नहीं, सिर्फ अरुण सर, अरुण नाम याद है। तो उन्होंने पढ़ाई थी जो जैसा बोएगा इसमें वैसा ही काटेगा, ये मुझे लग रहा था क्योंकि उन्होंने बताया था विधानवाचक वाक्य ना ऐसे होते हैं जिसमें कुछ जो एकदम नियत सत्य बात है, जैसे कि पृथ्वी सूर्य की चारों ओर चक्कर लगाती है, ऐसे ऐसे इस टाइप की स्टेटमेंट आती है विधानवाचक वाक्य में। तो इसलिए मैंने ये लगा दिया था क्योंकि बाकी तीनों में देखोगे ना ऐसा कुछ नहीं कह रहा तीनों में। तो ये क्वेश्चन जो था इस वजह से मेरा गलत हो गया था, हिंदी का ये क्वेश्चन था। उसके बाद मैथ में एक क्वेश्चन था कि एक कोबुलर ने महिलाओं के जूतों की 3 जोड़ियां बनाई हैं, उसने कच्चे माल में बिक्री मूल्य का 30% निवेश किया, 35% मजदूरी में चला गया, शेष राशि का लाभ हुआ, जूते का विक्रय मूल्य इतना था, तो लाभ की राशि बतानी थी। ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था। तो देखो अच्छे अच्छे क्वेश्चन रख रखे हैं टेक्स्ट बुक वालों ने, सही क्वेश्चन रख रखे हैं। कहीं ना कहीं 2017 में इस टाइप का ही पेपर आया था और इस टाइप के ही कुछ क्वेश्चन थे, क्योंकि मैंने 2017 के PYQ भी लगाए हैं, ज्यादा तो नहीं लगाए अभी लेकिन हाँ शायद 2 से 3 मैंने लगाए थे PYQ। उसमें देखा था मैंने 2017 में मतलब 270, 275, 280 नंबर लाना ही बड़ा डिफिकल्ट पड़ रहा था। और जहाँ जो 2021 का मॉक टेस्ट जो PYQ मैंने लगाए थे उसमें 300 तक आ जाते थे, 290, 295 तो आ ही जाते थे आराम से। तो इसीलिए 2017 के में और 21 के में बहुत ज्यादा डिफरेंस है।
उसके बाद मैथ में क्वेश्चन आया था कि 15 क्रमागत सम संख्याओं के समुच्चय का औसत औसत है। इस समुच्चय से संबंधित सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं के बीच क्या अंतर है। तो मैंने इसमें लगाया था 26, इसमें आना था 28, ये भी मेरा गलत हुआ था। तो ये क्वेश्चन था मैथ वाले पार्ट में, ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे। उसके बाद एक क्वेश्चन था, ये रीजनिंग में था। यशी जो है बिंदु डी से दक्षिण दिशा में चलना शुरू करती है और बिंदु जी तक पहुंचने के लिए 17 किलोमीटर चलती है। और ये था पूरा, ये था, पता नहीं कैसे गलत हुआ, इतना आसान सा क्वेश्चन। क्योंकि कुछ चैप्टर्स ना ऐसे होते हैं कि इसमें आपकी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, जैसे कि ब्लड रिलेशन वाला हो गया और डायरेक्शन वाला चैप्टर हो गया, क्योंकि यही जो चैप्टर्स हैं जहां आप स्कोर कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन तो देखो, 2-4 क्वेश्चन तो ऐसे आ जाते हैं कि चाहे आप उनको कितना भी ट्राई करो नहीं बनते वो क्वेश्चन। आपने यूपी पुलिस के एग्जाम में भी देखा होगा, 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं बड़े डिफिकल्ट से, लंबी सी कैलकुलेशन वाले, या उनकी जो पूरी जो लैंग्वेज होती है वो ही इतनी लंबी चौड़ी लिखी होती है। तो इसलिए ये क्वेश्चन गलत हो गया था। उसके बाद एक और क्वेश्चन था, मैथ का ही था ये भी। एक दुकानदार एक वस्तु को बेचने पर 18% का लाभ कमाता है। यदि वह प्रत्येक वस्तु के लिए 4 रुपए अधिक लेता है तो वह 38% का लाभ अर्जित करने में सक्षम होगा। तो उसका विक्रय मूल्य बताना था। ये क्वेश्चन भी मेरा गलत हुआ था। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन बन रखे थे। तो अभी बात करते हैं, एक रीजनिंग का क्वेश्चन था कथन निष्कर्ष वाला। कथन था कि कुछ बुक कॉपी हैं, कुछ कॉपी डायरी हैं और अधिकांश नोटबुक है। निष्कर्ष ये था। तो ये क्वेश्चन गलत हुआ था। मैंने इसमें लगाया था कि एक भी निष्कर्ष जो है अनुसरण नहीं करता है, और इन्होंने माना था कि या तो निष्कर्ष सेकंड या फिर निष्कर्ष थर्ड, क्योंकि कुछ कॉपी नोटबुक नहीं हो सकते। उसके बाद कहा कि अधिकांश डायरी बुक नहीं है, नहीं सेकंड और थर्ड में माना है इन्होंने कि प्रत्येक डायरी एक बुक है और अधिकांश डायरी बुक नहीं है। ये वाला क्वेश्चन था और मुझे लगता है शायद ये मैंने जल्दबाजी में गलत कर दिया, क्योंकि अलग ही दिखाई दे रहा है। पहले दूसरे वाले और थर्ड वाले में ना या वाली कंडीशन बन रही है, क्योंकि एक जगह तो बोल रहा है कि प्रत्येक डायरी एक बुक है, दूसरे में बोल रहा नहीं है। जब ऐसे अपोजिट वाले केस बनते हैं तो या वाला ही बनता है उसमें। तो शायद ये गलती से हो गया होगा, मैंने ऑप्शन ध्यान नहीं दिया होगा। स्टार्टिंग में देखा कि हाँ ये है, कि पहले वाला गलत है तो यही लगा दिया। उसके बाद एक और रीजनिंग में क्वेश्चन था कि 7 मित्र जो हैं एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर सम्मुख होकर बैठे हैं, ये इतने स्थान पर बैठा है। तो ये वाला क्वेश्चन भी गलत हो गया था। अगर आप देखोगे ना, जितने भी टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट हैं उसमें रीजनिंग के चाहे डायरेक्शन के क्वेश्चन हो या किसी भी टाइप के क्वेश्चन हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चन को 2 लाइन में खत्म कर दिया। सभी क्वेश्चन 4 से 5 लाइन के होते हैं ज्यादातर। बहुत कम क्वेश्चन होंगे जो 1 लाइन के होंगे। वो 1 लाइन वाले क्वेश्चन सिर्फ वही होंगे जो प्रोपोर्शन वाले रहते हैं, या फिर एक सीरीज हो गई वो हो गई। अदरवाइज आप चाहे कोई सा भी देखोगे, सब में अच्छी खासी लैंग्वेज होती है, अच्छा खासा उनमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि बस एक बार देखा और सीधा निकाल दिया, इतना आसानी से नहीं निकलते। तो यही थे 4-5 क्वेश्चन जो मुझे डिस्कस करने थे। अब बात कर लेते हैं स्कोर की। हिंदी में जो मेरा स्कोर रहा था, 28 क्वेश्चन सही थे, 12 क्वेश्चन गलत थे और 8 मिनट का इसको करने में टाइम लगा था। और जीके जीएस की अगर मैं बात करूँ तो 21 क्वेश्चन सही थे, 19 क्वेश्चन गलत थे और 7 मिनट का इसको करने में टाइम लगा था। और मैथ की अगर मैं बात करूँ तो मैथ में 31 क्वेश्चन ठीक थे, 9 क्वेश्चन गलत थे और 54 मिनट का इसको करने में टाइम लगा था। मैथ भी ये लोग इतना आसान नहीं रखते, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपका पूरा टाइम ही ले जाते हैं। जो क्वेश्चन आसान से रहते हैं वो तो ठीक है, सभी कर लेते हैं उन्हें ज्यादातर, लेकिन जो क्वेश्चन डिफिकल्ट है ना वो हमें करने पड़ेंगे। तो रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ तो रीजनिंग में मेरे 30 क्वेश्चन सही थे, 10 क्वेश्चन गलत थे और 46 मिनट के करीब रीजनिंग को करने में टाइम लगा था। ये था रीजनिंग का स्कोर। और अब बात कर लेते हैं ओवरऑल स्कोर की। ओवरऑल जो मेरा स्कोर रहा था वो था 275 400 में से, और परसेंटाइल जो थी 71% थी, एक्यूरेसी 68 थी। अटेम्प्ट पूरे क्वेश्चन किए थे, सही जो क्वेश्चन थे वो 110 थे और गलत क्वेश्चन थे 50। रैंक जो रही थी 541 रही थी 1926 में से रैंक। तो काफी कम बच्चों ने लगा रखा था उस टाइम पर, ये जिस टाइम मैंने लगाया था ये। तो बस यही सब कुछ मुझे आप सभी से बताना था। देखो रैंक वगैरह मैंने, स्कोर कितना रहा, क्या क्या चीजें रही, ये सब मैंने आप सभी को बता दी है। तो आई होप कि आप सभी ने भी देख ली होंगी चीजें, और अभी अपना एक बार जरूर लगाकर देखना। मैं तो यही बोलूंगी कि एक बार अपना मॉक टेस्ट जरूर लगाकर देखना और 2-3 अलग अलग प्लेटफॉर्म से ट्राई करना, कि आपको पता चल पाए कि हाँ कितना आपका एवरेज स्कोर चल रहा है, क्योंकि ये आपका एवरेज स्कोर भी दिखाता है। तो ऐसे अपनी तैयारी करते रहो और अपना स्कोर भी जरूर कमेंट कर देना। बाकी आपका कोई क्वेश्चन रह गया तो प्लीज कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।